राघव सर, हाँ। मैं आपसे ही कहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग खेल नहीं है बच्चों का, और यहाँ तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। जो इंसान के अंदर में सपने हैं और जो इंसान के अंदर में सड़सड़ता खून है, ज्याला म्हणतात मराठीमध्ये सड़सड़ता रक्त, वो इंसान का ये नेटवर्क मार्केटिंग का धंधा है भैया, सब लोगों का नहीं है। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। सभी साथियों को नमस्कार, आपका दोस्त मैक्स सागर मोटिवेशनल स्पीकर। आपको तो पता है ना, हज़ारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूँ, और आज टहलते टहलते आ गया हूँ महाराष्ट्र के भंडारा जिला में। इसी जिले में एक तहसील है तुमसर, और तुमसर में ही एक छोटा सा गांव है राजापुर। आज इसी राजापुर के एक राजा से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, अपने जीवन में एक नेटवर्कर भी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर शुभम शिंदे। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा पहला सवाल होगा कि हाई स्कूल करने के बाद यस सर, सारी जिम्मेवारियां आपने अपने सर पे ली, और पार्ट टाइम में जॉब कर करके आपने पहले ग्रेजुएशन किया, यस सर, फिर ITI किया, यस सर, फिर आपने डॉक्टर की डिग्री आपने ली, यस सर, सिंगिंग करा, डांसिंग करा, अवार्ड लिया। Yes, इतनी सारी चीज़ें अचीव करने के बाद यस सर। मेरा सिर्फ एक सवाल आपसे, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आने की वजह क्या रही? सर, नेटवर्क मार्केटिंग में आने की मेरी वजह यही है, क्या अभी मैं जिस जगह में हूँ, एक्टर हूँ, डांसर हूँ, सिंगर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं जो भी कुछ हूँ, आगे जाके अगर मेरी शादी हो जाती है, मेरे बच्चे हो जाते हैं, मेरी बीवी आ जाती है, ये सब कुछ मैं उनको नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है सर, और जो कला मेरे में है वो कला मैं उनमें डाल नहीं सकता। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी कला है, एक ऐसा अपने पास में जरिया है जहाँ से हम लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और सपनों को पूरा करने के बाद में अपनी जो फैमिली रहती है, उस फैमिली को हम एकदम ज़बरदस्त तरीके से सिक्योर रख सकते हैं सर। और अपने फैमिली के नहीं तो अपने साथ में जो भी इंसान इस नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, वहाँ पे हम लोग हजारों लोगों की ज़िंदगी बना सकते हैं सर। क्योंकि हम ये दुनिया के जितने भी लोग हैं या दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन के साथ में अगर जुड़ूंगा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रिलेशन वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनको डॉक्टर नहीं बना सकता, मैं उनको सिंगर नहीं बना सकता, मैं उनको एक्टर नहीं बना सकता। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं एक बार लाख रुपए की इनकम में अगर पहुंच गया सर, तो मेरे नीचे भी जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको तो मैं 50,000 रुपये कमाने का मौका दे सकता हूँ सर। बिल्कुल सही बात है, 100%। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, हो सकता है डॉक्टर शुभम शिंदे बाकी फील्ड में सफल ना हो पाए रहे हों, सक्सेस ना पाए हो, इसलिए चले आए हो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। बड़ा पैसा देखा लोगों की अच्छी लाइफस्टाइल देखी, चले आए और अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। अरे सर, लोगों का कहना रहता है सर, लोग कुछ भी कहते हैं, हम अगर लोगों के तरफ ध्यान देंगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं डांसिंग करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, मैं गाने बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, लोग मेरे को बोलते हैं सर, अरे तू तो डॉक्टर है, ये सब करने की तुझे ज़रूरत क्या है? अरे भैया, जब हमारी चलेगी तो तुम्हारी ऑलरेडी जलेंगी, हम जब चलेंगे तो तुम लोग जलोगे भैया। और ये बात ऐसी है सर, हम आज लोगों के तरफ ध्यान अगर दे रहे होते हैं तो आज ये हमारे हाथ में 30,000 रुपये का ब्रांडेड OnePlus फ़ोन नहीं होता, जो कि मेरे गांव में आज किसी के पास में नहीं है, कभी नहीं होता सर। और मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी सोचा नहीं था कि शुभम तू डॉक्टर की के पैसे से ये सब कुछ कर सकता है। नहीं सर, मेरे डेली वेजेस के बहुत सारे अकाउंट है, मेरा जितना भी डॉक्टर की का पैसा आता है वहाँ पे सेविंग होता है, और मैं देख रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों को क्या दे सकते हैं। 5-6 लाख रुपए का मैंने घर बनाया सर उसकी बदौलत। उसके बाद मैंने 40,000 रुपये का नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत से लैपटॉप लिया हूँ ब्रांड न्यू। उसके बाद मैंने ये 30,000 रुपये का OnePlus फ़ोन अभी 10 दिन हुआ है सर खरीदा हूँ, और महीने के 30 से 40,000 रुपये नेटवर्क मार्केटिंग से अर्निंग करता हूँ। मैं देख रहा हूँ नेटवर्किंग अपने को क्या दे सकती है। टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, हमारे ऊपर में किसी का प्रेशर नहीं है, यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग, बाकी और क्या है? और दुनिया में हमें करना है क्या है सर? अभी आप पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं, यस सर, उस राह पे चल रहे हैं। एक्टिंग का कीड़ा आप में है और आप एक्टिंग कर रहे हैं, यस सर, सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और अपना क्लिनिक संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यस सर। अभी आप ढंग से सफल भी नहीं हो पाए और लोग आपका पोस्टर फाड़ना चालू कर दिए। सर, मैंने आपको इसके पहले भी बोला हो, जब हमारी चलती है तो लोगों की ऑब्वियसली जलती है, और अगर लोगों को सामना करना है
तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के मैदान में उतरना और उसके बाद में बताना की चीज़ क्या होती है। भैया नेटवर्क मार्केटिंग खेल नहीं है बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। तो ये सिस्टम है सर नेटवर्क मार्केटिंग का। ये वाली लाइन आपकी पंच लाइन लोग फिर से सुनना चाहेंगे। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग खेल नहीं है बच्चों का राघव सर। हाँ। मैं आपसे ही कहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग खेल नहीं है बच्चों का और यहाँ तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। जो इंसान के अंदर में सपने हैं और जो इंसान के अंदर में सळसळता खून है, ज्याला म्हणतात मराठीमध्ये सळसळता रक्त, वो इंसान का ये नेटवर्क मार्केटिंग का धंधा है भैया, सब लोगों का नहीं है। इसको बोल सकते हैं आता माझी सटकली। आता माझी सटकली, आता मी काहीच करणार और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिंघम नहीं हूँ लेकिन सिंघम जल्दी ही बनूंगा। अच्छा, जब आप स्टेज पर चढ़ते हैं Yes, तो sir. आप जो हुंकार भरते हैं, ना जाने कितने सारे लोगों के अंदर एक उत्साह जग जाता है। यस सर। क्या आपके गांव समाज सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े होंगे, आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन स्टेज की दुनिया में तो राज आप ही कर रहे हैं, बाकी लोग तो जहां है वहीं रह गए हैं, उनमें और अपने में क्या अंतर आप देख पाते हैं? ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है सर, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, उनके अंदर में भी खून है, मेरे अंदर में भी खून है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है सोच। मेरी सोच अलग है और उनकी सोच अलग है, बस ये नेटवर्क मार्केटिंग का धंधा है और यहाँ पे अपना सोच का फर्क है। वो इंसान नौकरी करते हैं सर और मैं जो हूँ मैं मार्केटिंग करता हूँ। अभी नौकरी और मार्केटिंग का फर्क मैं राघव सर आपको ही बताऊँगा और जो भी सुन रहे हैं मैं उनको भी बताऊँगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग भारत देश में सबसे अमीर देश कौन सा है? अमेरिका। उसके बाद सबसे गरीब देश आता है हमारा भारत। अरे भैया, तो भारत हर चीज़ में आगे, लेकिन ये जो पैसे की बात आती है तो इसमें क्यों पीछे है? क्योंकि हमारे भारत देश के जो बच्चे हैं, जो बड़े बड़े लड़के हैं और जो माता पिता हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी सोच क्या है सर पता है? एक अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसका पिताजी उसको क्या बोलता है? बेटा तू अच्छा पढ़, अच्छा लिख, और तू क्या करेगा? पढ़ लिखने के बाद में आर्मी ज्वाइन करेगा, रेलवे में जाएगा, PWD में जाएगा, क्या करेगा? तू नौकरी करेगा। और जब तक के सर भारत देश के लोगों की सोच एजुकेशन के प्रति अगर नौकरी करना है तो भारत देश में नौकर पैदा होंगे सर, मालक पैदा नहीं हो सकते। अमेरिका इट इज अ मिलीनियर वर्ल्ड और वहाँ पे सर पूरे बिजनेसमैन है, इसलिए वो देश आज अमीर है सर और हमारा भारत देश गरीब है। अगर भारत देश को अमीर बनाना है दोस्तों तो हम लोगों को हर घर में बिजनेसमैन पैदा करना पड़ेगा, नौकर पैदा नहीं करना पड़ेगा, तब जाके हमारा भारत देश अमीर होगा। और भारत देश को अमीर करने के लिए सपोर्ट हम जैसे युवाओं को, हम जैसे यंग इंसानों को करना चाहिए, ताकि ये बुजुर्गों का काम नहीं है। और जिसके अंदर में ये सड़सड़ता खून है राघव सर, ये धंधा उसी का है। आज तो आपकी डाउनलाइन, आपके बिजनेस पार्टनर आपको देख करके उनका उत्साह हजारों गुना बढ़ गया होगा। यस सर। अगर अपने बिजनेस पार्टनर को आपको एक पैगाम देना हो यस सर कि ये शुभम संडे अपनी जिंदगी में एक अभूतपूर्व परिवर्तन तो लाएगा ही, साथ में आपकी भी जिंदगी बदलेगा, Yes. क्या कमिटमेंट होगा आपका लोगों का? सर अभी फिलहाल में जिस जगह में मैं हूँ, जहाँ से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे गाड़ी पे मेरे साथ लड़की आती है, लेडीज आती है, बहुत सारे लोगों का अलग ही नज़रिया हो जाता है। तो वो कब तक के रहता है सर? जब तक कि हम कुछ अचीवमेंट नहीं करते। और जिस दिन हमारे पास में कुछ बड़ा अचीवमेंट आ जाता है और कुछ हमारे पास कार आ जाती है, कुछ अच्छा फ्लैट आ जाता है, कुछ अच्छा अपने पास में बैंक बैलेंस रहता है, तो जब स्टार्टिंग में वो लोग जो अपने को गाली देने वाले रहते हैं सर, वो बाद में अपनी तारीफ करते हैं, वो बाद में अपने लिए तालियां बजाते हैं, अरे यार ये बहुत अच्छा कर रहा है। और फिर बाद में वही लोग अपने साथ में मिलके काम करते, पूछते हैं भाई तू ये जो कर रहा है ये क्या कर रहा है? ये सिस्टम होता है सर। और जब तक हम सक्सेस नहीं होते तब तक के हमको लोग गालियां ही दिएंगे। हम जिसके पास में भी अगर ये बिजनेस को लेकर के जाएंगे वो हमको गालियां ही देगा, हमको नालायक बोलेगा, क्या फंसाने के धंधे कर रहा है बोलूँगा, ये तू क्या प्रोडक्ट बेचने के धंधे कर रहा है बोलेगा, ये क्या तू तेल शैम्पू बेचने का काम कर रहा है बोलेगा। अरे भैया, अमिताभ बच्चन को पहचानते हो आप लोग? अमिताभ बच्चन भिखारी इंसान है, वो करोड़पति इंसान है साला, उसके पास में पैसा इतना है कि हम लोग गिन नहीं सकते राघव सर, बराबर है। और आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का बादशाह, बॉलीवुड का भगवान अमिताभ बच्चन को कहते हैं, वो टेलीविजन पे आता है घड़ी डिटर्जेंट का निरमा पैकेट पकड़ के बोलता है अपने कपड़ों को लगाओ और इसको चमकाओ। उसको क्या जरूरत है सर निरमा बेचने की? हाँ, अरे उसके बाद में तो मिलीनियर पैसा है। वो जब साला उतना सेलिब्रिटी इंसान अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं शर्म कर रहा है तो हम क्यों करेंगे भैया? अरे हम तो अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हैं, साला पेट के लिए क्या करेंगे? 365 दिन मेरे गांव में 365 दिन, 365 घर के ऊपर में घर है,
हर दिन सुबेरे अगर मैं किसी एक लेडीज के घर में गया, मुझे खाना चाहिए तो दे देगी, शाम में दूसरे घर में गया तो मुझे वो खाना दे देगी। हम पेट के लिए काम नहीं कर रहे सर, हमारे सपने बहुत बड़े हैं। हमें BMW में घूमना है, हमें 4-4 करोड़ रुपए के फ्लैट में रहना है, हमारे घर में हेलीकॉप्टर होना चाहिए सर। हमारे ड्रीम बहुत बड़े हैं। अरे ड्रीम देखने के लिए क्या होता है सर, अगर हम ड्रीम देखेंगे तो उसको पूरा 100% करने वाले हैं। अरे भैया तू सपना देख के तो देख, साला ये भारत देश के लोग सोचते ही नहीं है, सोचना जरूरी है। अगर आपने, राघव सर आप ही को मैं एक क्वेश्चन करूंगा, अगर आपने सोचे क्या मैं आज 5 स्टार होटल में रहने वाला हूँ, तो एक दिन ऐसा आएगा आप वो 5 स्टार होटल में जरूर रहेंगे। बिल्कुल सही बात आपकी, 100%। अच्छा एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपके अंदर ये आग जल रही है, यस सर, ये बाकी हिंदुस्तान के नौजवान भाइयों में क्यों नहीं जलती है? बाकी हिंदुस्तान के नौजवान भाई जो नौकरी की चपेट में हैं, बाकी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर की भी बात करता हूँ, बहुत सारे लोग 5-5, 6-6 महीने से हैं, लेकिन लोगों को ना तो ढंग से सही से बिजनेस करना आता है। लोग एक ही चीज़ कहते हैं, सर हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। आखिर वो क्या करें जिससे उनका बिजनेस बढ़े? इसके लिए मैं आपको एक ही बताऊंगा, छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूं मैं आपको। आप गाय को देखते हो, गाय अगर एक अपने बछड़े को जन्म देती है सर, तो बछड़े को जन्म अगर देने के बाद में क्या होता है, वो तो 1 घंटा 2 घंटा उसी जगह में रहता है, लेकिन जब तीसरे चौथे घंटे में जब धूप निकलती है तब वो दौड़ता है, चलता है, भागता है। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को अगर जन्म देती है ना मेरा भाई, तो 5 साल उसको चलने के लिए लगते हैं। तो आप भी झोंक दीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल 100% सफल बने हो। साला 1 महीना काम करते हो, 2 महीना काम करते हो, 3 महीना काम करते हो और बोलते हो मुझे अगले वाले इंसान को 50,000 आ रहा है तो मुझे भी 50,000 आ जाना चाहिए। गोली का खेल है क्या? गोली का खेल नहीं है भैया, इसमें 5 साल झोंकना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे अच्छे पैसे, अच्छी कार, अच्छे ड्रीम, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। यहाँ पे 1 साल 2 साल, यहाँ पे 5 महीने 6 महीने 1 साल के लिए बिजनेस नहीं है भैया। हम जब सर 10वीं 11वीं 12वीं हम जब करते हैं, 12वीं में हमारे कितने पेपर होते? 6 पेपर होते हैं, बराबर है। और वो 6 पेपर को देने के लिए हमें तो 6 दिन स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पेपर तो 6 होते हैं। फिर हम 365 दिन स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। भैया नेटवर्क मार्केटिंग को पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। 365 दिन तुमको नेटवर्क मार्केटिंग के स्कूल में जाना पड़ेगा, तब तुम लाख रुपए की इनकम में पहुंचोगे। अच्छा एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, यस सर, प्राइवेट नौकरियां या नौकरियां जरूरत पूरी करती हैं सपने? प्राइवेट नौकरियां सपने कभी पूरा नहीं कर सकती, वो सिर्फ जरूरतें पूरा कर सकती है, और जब चाहे अपने पीठ पीछे लात मार के अपने कंपनी से निकाल दे सकती है। यही होता है प्राइवेट कंपनियों का धंधा। नेटवर्क मार्केटिंग सपना पूरा करता है या जरूरत? नेटवर्क मार्केटिंग हर इंसान का सपना पूरा करता है सर। बस भारत के लोगों, ये मेरा वीडियो जो भी इंसान, जो भी युवा अगर देख रहा है, तो मैं उसको ये संदेश देना चाहूंगा सर, नेटवर्क मार्केटिंग में उतर जा भैया, और 5 साल झोंक दे। ये तेरी जरूरतें पूरा नहीं करेगा, आने वाली तेरी पीढ़ी भी सिक्योर करेगा, ये मेरा 100% वादा है। आपने भी बातचीत करी 5 साल की, यस सर, और आपने बातचीत करी कि प्राइवेट जो नौकरियां हैं या नौकरी जो होती है वो जरूरत पूरी करती है। जहां जरूरत पूरी हो रही है वहां आदमी फुल टाइम दे रहा है। क्या कर रहा है? फुल टाइम दे रहा है। यस सर। और जहां सपने पूरे होने हैं, जहां करोड़ों कमाना है, वहां इंसान पार्ट टाइम दे रहा। क्या ऐसा, इससे सपना उसका पूरा हो पाएगा? नो सर, 100% उसका सपना यहाँ से कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने जरूरत के पैसों के लिए उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। वहां से वो, उसकी एक सैलरी बंधी हुई है 15,000 20,000, वो 30 दिन काम जाता है, उसके हाथ में 20,000 रुपए आते हैं। दूसरे महीने के 10 तारीख तक वो खत्म होता है, फिर और 20 दिन जाता है, फिर और 20,000 आते हैं। वहां से उसके सपने पूरे नहीं हो सकते सर। इसीलिए मैं आज आपको बोल रहा हूँ, मेरे गांव में मिलीनियर इंसान हैं, करोड़ों रुपए वाले इंसान हैं, जो गवर्नमेंट टीचर है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, किसी का कोई छोटा मोटा बिजनेस है, लेकिन उनके पास में भी 30-40 हज़ार रुपये का फ़ोन नहीं है, जो इस नेटवर्कर के पास में। हिम्मत नहीं होती सर बहुत सारे लोगों की, लेकिन हम रिस्की नेटवर्कर है, हम रिस्क लेकर के काम करते हैं। और जिंदगी में जो इंसान अगर रिस्क नहीं लेता, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि रिस्क एक बहुत बड़ी सफलता देती है सर इंसान को जिंदगी में। एक कोई भी एक नया व्यक्ति Yes, sir. जो भी हाल ही में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया है, यस सर, वो कैसे आपकी तरह बन सकता है? कैसे आपकी तरह अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता है? कैसे अपने आप को एक बड़े लेवल पे ले जा सकता है? एक संदेश आपसे आज जनता सुनना चाहेगी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा धंधा है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप जिस भी बंदे के माध्यम से अगर आते हो, जो भी बंदा अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लाता है,
आपको कुछ नहीं करना है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। वो इंसान जो अपने को लाता है यानी अपना अपलाइन जैसा करता है डाउनलाइन भी वैसा ही करना चाहिए। वो अगर अपने को बोलता है भैया यहाँ जाना, यस सर, क्योंकि वो फ्रेशर रहता है, उसको कोई अकल नहीं रहती। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो इंसान अपनी ज़्यादा की अकल लगाता है वो ज़िंदगी में कभी टिकता नहीं सर, क्योंकि उसको ज़्यादा अकल नहीं रहती। 10वीं 12वीं क्लास में हम जाते हैं, वो जो बीएड डीएड करने वाला जो इंसान हमको पढ़ाता है, हम उसके सामने में अपनी अगर अकल लगाएंगे तो हमारा कुछ भी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे ज़्यादा नॉलेज उसको रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के अपनी चलाना चाहते हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। ईगो और घमंड से लोग भरपूर मदमस्त रहते हैं, हाथी की चाल। और कुछ समय बाद जब रिजेक्शन आता है, जब फेल होते हैं तो अपलाइन के चरणों में जाकर गिर जाते हैं। शुरू में अपलाइन समझाता रहा कि भैया निकल फील्ड में काम कर, मीटिंग में आओ, सेमिनार में आओ, बिजनेस बढ़ाओ। उसको लगता है इसका प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्यों करूँ, इसकी गर्ज पड़ेगी, ये मेरा बिजनेस खुद बढ़ाएगा। ऐसा कभी आपके साथ महसूस हुआ? ये संदेश मैंने अपने डाउनलाइन में कभी दिया नहीं सर, और मेरे साथ में ऐसा कभी हुआ नहीं। और ऐसा अगर होने वाला भी है, कभी जिंदगी में होगा, किसी के मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर, लेकिन वो कभी कभी बोल के नहीं दिखाते। होता है ऐसा, 100% आता है। तो मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा, आपको इनो पता है? इनो काम सुधारे 6 सेकंड में और ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। इनो और ईगो में ये 2 फर्क है सर। ईगो 6 सेकंड में अगले वाले इंसान के अंदर में जो अपनी रेपुटेशन है वो खत्म कर देता है। अगर मेरे डाउनलाइन अगर ऐसा सोचेगी, मेरे डायरेक्ट अगर मुंह पे अगर मेरे को बोलती है ना सर, तो मैं उनको डायरेक्ट बोल देता हूँ, ये बिजनेस है, ये आपका धंधा है, आप मेरे नौकर नहीं हो, आप मेरे नीचे काम कर रहे हो, ये ऑन बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, आपको करना है करो, छोड़ना है छोड़ो, लेकिन ये बंदा जो है ना, ये बंदा बिजनेस करेगा। आप मेरे भरोसे पे आए हो, तो जब तक मैं इस इंडस्ट्री में टिका हूँ, आप तब तक मेरे साथ में इस बिजनेस में रहो। मेरी गारंटी है आपको, जब तक के मैं लाख रुपए की इनकम में नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक कि ये शुभम सेंडे का दावा है, ये दम नहीं लेने वाला है सर। मैं उनको ये दावा एक आखिरी सवाल आपसे होगा। यस सर। फटा पोस्टर निकला हीरो के Yes, तर्ज पर। अभी कुछ समय पहले आपके साथ ही हादसा हुआ है। Yes, sir. अभी तो आप उड़ान सही से भरे भी नहीं हैं और लोगों ने पोस्टर आपका फाड़ना चालू कर दिया। क्या आज आप संदेश देना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान को कि ये डॉक्टर शुभम सेंडे क्या इतिहास बनाने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में? 2025 में मेरे पास में BMW कार रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अभी मेरे पास में कार नहीं है, लेकिन 1 महीने के बाद में मेरे पास में 4 व्हीलर जल्दी से जल्दी कार आ जाएगा। और 2025 ये वीडियो मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से, क्योंकि मेरे गुरु के गुरु संगीतकार खोबरागड़े सर 3 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में आज BMW कार से घूम सकते हैं, 3-4 करोड़ रुपए के फ्लैट में रह सकते हैं, आज लग्जरी लाइफ अगर जी रहे हैं। मेरे में क्या फर्क है सर? कुछ भी फर्क नहीं है, बस वो मेहनत करते हैं और उन्हीं के तरह हमको मेहनत करना है सर। वो BMW से घूम रहे, तो आज भी हम BMW से घूमेंगे सर। और 2025 ये तारीख ध्यान में रखना, 2025 चौथे महीने की 9 तारीख, उस दिन मेरा बर्थडे आता है और उसी दिन मेरे घर के आंगन में BMW कार खड़ी रहेंगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है, जो भी है मेरा वीडियो। क्या बात है, जबरदस्त। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री में टिकाए रखने का, इस इंडस्ट्री में आज टिके हैं आप, जल्दी आप किसी की सुनते नहीं हैं, क्योंकि आप अपने आप में खुद एक बारूद के शोला हैं। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आज, जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिसकी वजह से आज आप इस इंडस्ट्री में टिके हैं? सर, मेरी माँ ने अगर मुझे जन्म दिया और मेरी माँ की अगर डेट हो गई, मेरे पापा जी की भी अगर डेट हो गई, तो ये जो मेरा जन्म हुआ है, ये मेरा जन्म ऐसी जगह में चले जाएगा सर, जहाँ से मैं उठकर कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन जो बोलते हैं ना सर कभी कभी कि जन्म देने वाला कोई और होता है, संभालने वाला कोई और होता है। जिस इंसान ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस दिया, आज वो इंसान ने तो बिजनेस छोड़ दिया, लेकिन जिस इंसान ने मुझे ये उंगली पकड़कर ऐसा चलना सिखाया है ना सर, वो इंसान आज मेरे लिए गुरु है, मेरे भगवान हैं। मैं मेरे तन मन धन से उनका नाम लेना चाहूँगा। बहुत प्यारे, बहुत डैशिंग लीडर हैं, माय ग्रेट अपलाइन, माय ग्रेट मेंटर, जो मुझे बार बार सपोर्ट करते हैं। मिस्टर नरेंद्र खोबरागड़े सर, MI RTC रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर, और उनका गांव है सीतापुर रामटेक पवनी। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सर। आज मेरा अगर मैं कुछ बोलूँगा नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं उनके वर्ड के ऊपर में मैं कभी गया नहीं हूँ सर, कभी नहीं गया हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ही शिकाया है, सर मैं जैसा बोलूँगा आपको वैसा करना है। बस मैं उन्हीं के शब्द पे चलता हूँ सर। अगर उन्होंने बोले शुभम सर आपको यहाँ जाना है, मेरे पास पैसे रहे
या नहीं रहे, मैं उनको कभी नहीं बताता मेरे पास में पैसे नहीं है। कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा, लेकिन मैं उस जगह में पहुंचूंगा, क्योंकि मेरा अपलाइन है। अरे वो इंसान आज खुद 2-2 कार मेंटेन कर रहा है, बैंक बैलेंस 3-4 करोड़ रुपए कमा सकता है। उनका परिवार मजबूत होगा, पहले से उनके घर में पैसा आता रहा होगा, तब 2-2 कार मजबूत कर रहे हैं। उनके घर में मैं एक ही बार गया था सर, और मैंने उनका घर देखा। उनके घर से अच्छा मेरा घर है, उनके घर से अच्छा मेरा घर है। उनके पास में इतना पैसा रहने के बाद में वो घर क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि उनके पास में जो कार है ना सर, वो कार उस घर को मैच नहीं करती। और उन्होंने मुझे एक बात, मैंने उनको डायरेक्ट पूछा था सर, मैंने बोला सर तुमच्याजवळ एवढा पैसा आहे, एवढा सर्व काही आहे, मग तुम्ही तेवढा चांगला घर काऊन नाही बनवत? तो उन्होंने मेरे को एक सवाल किया, सर आप एक बात बताओ, बोले मेरे पास में कार है, उतनी बड़ी कार है, और वो कार मेरे घर को मैच करती है क्या? मेरे जवान बंद हो गए सर। मैंने बोला ये भी बात सही है, साला ये घर ऐसा है झोपड़ी, और ये झोपड़ी को कार मैच करेंगे? अरे कोई इंसान बिलीव ही नहीं करेगा सर। लेकिन आज अगर हम देखेंगे नरेंद्र खोब्रागडे सर क्या चीज़ है सर, लफ्ज़ नहीं है उनके लिए सर, लफ्ज़ नहीं है, कम पड़ जाते हैं हमारे कभी कभी। वो इंसान है सर। आज आप देख रहे हैं भैया, आज मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र के भंडारा जिला में, एक तहसील है तुमसर, और तुमसर में ही एक छोटा सा गांव राजापुर है। राजापुर के राजा से बात आपकी हो रही है ना, देख रहे हैं कितना आत्मबल मजबूत है, कितना डेडिकेशन, जुनून, शिद्दत। इनकी रडार में जो आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। कितना भी घमंड और कितना भी ईगो होगा कि एको हम दूसो नास्ती। एक बार डॉक्टर शुभम सिंधे से आप मिलेंगे ना, आपको हाजमा की गोली लेनी पड़ जाएगी। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जा रहा है। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में ऐसे ही आग के शोला बनना चाहते हैं तो कॉल करें, संपर्क करें। बहुत जल्द सर की कार आएगी, BMW ऑडी भी आएगी, और अपनी ही नहीं अपने साथ कईयों की जिंदगी भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच मिस्टर राघव सर, बहुत बढ़िया, और Thank you very much. बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ में मिलकर के, क्योंकि ये मेरे 27 साल की उम्र में ऐसा मेरे साथ में पहली बार हुआ है सर, जो कि कोई इंसान मेरे साथ में आया, मेरा इंटरव्यू ले रहा है सर। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम वेरी हैप्पी टुडे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।